हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया सर्चिंग एल्गोरिथम। नया तो नहीं है बट आज तक इस चैनल पर नहीं आया, इसीलिए मैं नया बोल रहा हूँ। विच इज़ नोन एज द लीनियर सर्च। ठीक है, ये एक एल्गोरिथम है। ठीक है, लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या करता है? सबसे पहले लीनियर सर्च एल्गोरिथम हम लगाते हैं कहाँ कहाँ। मान लीजिए हमें कोई डेटा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, और वो डेटा अनसॉर्टेड है, कोई ऑर्डर नहीं है उसमें, ठीक है, ना ही वो असेंडिंगली और अरेंज्ड है, ना ही डिसेंडिंगली अरेंज्ड है। डेटा जो उसमें है ना, वो रैंडम ऑर्डर में है, कहीं पर भी कोई भी डेटा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगर हमारे पास डेटा गिवन है और हमको कोई एलिमेंट को फाइंड आउट करना है विदाउट लीनियर सर्च, सबसे पहले हमको उस डेटा को क्या करना होगा, हमको एक कंस्ट्रेंट गिवन है कि आप लीनियर सर्च उसमें अप्लाई नहीं कीजिए। ठीक है, तब क्या होगा, सर्चिंग तो हमको करनी है, तो कैसे करेंगे? तो उस केस में हमको अपने पूरे डेटा को सबसे पहले सॉर्ट करना होगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मर्ज से हम करेंगे तो बिग ऑफ एन लॉग एन तो लगेगा ही ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो उस केस में जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, और डेटा अनसॉर्टेड है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो उस केस में हम लीनियर सर्च एल्गोरिदम अप्लाई करके उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ लीनियर सर्च नाम से। ठीक है ना, एक हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, एम्प्टी लिस्ट, और इसी में हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ये वेरिएबल इनपुट फंक्शन एक वैलिड स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जो भी, जैसे हम नंबर ही मांग रहे तो स्ट्रिंग के रूप में यूज़र उसको इनपुट करता है। और इंट जो हम आगे लिखते हैं ना, ये उसको टाइप कास्ट करके इंटीजर टाइप में क्या करता है, टाइप कास्टिंग करता है। जैसे एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द लिस्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट you wanted to store in the list। ठीक है, तो यूज़र जो इनपुट किया ए में स्टोर हो गया। हम एक लूप चलाते हैं, हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, किसके रेंज में, ए के रेंज में। इसमें हम एक अपेंड नाम का फंक्शन, जब भी ये लूप चलेगा ना, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, बी असाइन इंट। ठीक है, और यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन को कर लेंगे कॉल। इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। ठीक है, तो बी में अभी एक वैल्यू आ गया, उसको हम लिस्ट डॉट अपेंड, एक फंक्शन होता है जो कि लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करता है, कहाँ पे, अगले इंडेक्स पे। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो 0th इंडेक्स में हमारा एलिमेंट जाएगा। ठीक है, अपेंड हो गया। ये लूप खत्म होने से क्या होगा, हमारे लिस्ट में एलिमेंट आ गया, यूजर को कितना चाहिए, और एक और मैसेज हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट फंक्शन के हेल्प से। अब यूजर क्या करो, स्टार्ट कर दो एंटर करना एलिमेंट, इंटर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल आ रहा है जो कि n है। ठीक है ना, n क्या है, बेसिकली n असाइन इंट इनपुट। हम यूजर से एक नंबर मांग रहे हैं, एंटर एलिमेंट यू वांटेड टू सर्च। हम यूजर से पूछे हमको वो एलिमेंट बता दो जिसको कि आप तुम सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो हम लीनियर सर्च फंक्शन कॉल किए और उसमें ये वेरिएबल पास कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हमारी लिस्ट में सारा एलिमेंट इंसर्ट हो गया। अब हम एक फिर से लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, किसके रेंज में, ए के ही रेंज में, कितना, क्योंकि ए ही इतना एलिमेंट हमारी लिस्ट में स्टोर हुआ है। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर ए ऑफ आई, एरे का एलिमेंट लिस्ट या फिर एरे के एलिमेंट को
लिस्ट ना भाई, लिस्ट ऑफ आई अगर n के इक्वल है ना, तो उस केस में क्या हो जाए, प्रिंट कर दो एलिमेंट फाउंड, ठीक। और इसके बाद क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक। और लूप कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होगा, अगर एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, इफ ए आई इज इक्वल टू एन एलिमेंट फाउंड, उसके बाद ब्रेक कर दिया, हम लूप के बाहर आ गए, ठीक है। और लूप के बाहर हम एक कंडीशन लगा देते हैं, अगर वेट 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 ब्रेक यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीजन हम बताते हैं क्या, ब्रेक अभी हम यूज नहीं करते, ठीक है। एलिमेंट फाउंड, उसके बाद हो जाए रिटर्न, इंस्टेड ऑफ ब्रेक हम रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और अगर एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ तो लूप के बाहर आए तो हम सिंपली प्रिंट कर देंगे एलिमेंट जिसको कि हम सर्च करें तो नहीं मिला, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द इंटायर सर्च, ठीक है। आइए इसको रन करके देखते हैं, पहले हमारा आउटपुट क्या आता है। वी वांट टू सर्च के बाद हम वेट पहले इसको स्टॉप करना होगा, इस प्रोग्राम को। न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट कर लिए, ठीक है। रन किए इसको हम, वेट सर्वर फेलियर क्यों हो जाता है बार बार। इंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च 56, ठीक है। वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा इसको एंड करते हैं, इस फंक्शन को। पहले हम क्या करते हैं, पहले इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन को हम सिंपली कॉल करेंगे, ओके, ठीक है। पहले कुछ डेटा हमारे लिस्ट में इंसर्ट हो गया, उसके बाद हम n नाम के वेरिएबल में यूजर से इसी फंक्शन के अंदर इनपुट लेते हैं, इंट इनपुट एंटर एलिमेंट यू वांटेड टू सर्च, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, वही अच्छा फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं रिसीव कर रहा है ना, तो उसको स्पेस खाली रहना चाहिए। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द लिस्ट, 5 एलिमेंट हमको स्टोर करना है, 12। वही ये डॉट अपेंड में क्या कुछ लिखे नहीं है क्या, अच्छा लिस्ट डॉट अपेंड किसको, बी बी बी, क्या बात है, मिस्टेक हो रहा है। इसके बाद वेट स्टॉप करके एंडल यूज कर लेते हैं, इंट असाइन न्यू लाइन में अब हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट जीरो आर्ग्यूमेंट इनपुट टेक्स्ट जीरो आर्ग्यूमेंट, अच्छा सॉरी, एंड यहाँ हम नहीं यूज कर सकते, क्या हो गया आज, वेट अब सही है, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द लिस्ट, 5, 12 स्टोर हुआ, 45 स्टोर हुआ, 90 स्टोर हुआ, 76 स्टोर हुआ, 67 स्टोर हुआ। अब क्या आया मैसेज हमको, इंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च 100 सर्च हम कर रहे हैं, है क्या, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द इंटायर सर्च। आप जो एलिमेंट को फाइंड सर्च कर रहे हो एलिमेंट लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कोई सर्च, ठीक, एक्सलेशन। अब देखते हैं कि अब एलिमेंट स्टोर है कि नहीं, वो हम सर्च करते हैं। 10 एलिमेंट एंटर किए, 23, 11, 90, 45, 54, 78, कुछ रैंडम वैल्यू और ले लेते हैं, लेट्स से 1, 2, 3,
4 इंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च। अरे भाई 4 हमको बताओ है क्या? हाँ, एलिमेंट फाउंड। और अगर हमको इंडेक्स बताना है ना, किस इंडेक्स, लिस्ट में भी इंडेक्सिंग ही होता है, लिस्ट के किस इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट है, तो हम सिंपली ये लिख देंगे लिस्ट फाउंड एट पोजीशन। ठीक है, किस पोजीशन पे? पोजीशन i+1। ठीक, क्योंकि एरे का इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट, लेकिन पोजीशन अगर हम देखा जाता है तो +1 इंडेक्स से +1 ही होता है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द लिस्ट 5। 1 2 3 4 5। इंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च। अरे 3 हमको सर्च करके बताओ है क्या? थर्ड 3 जो है वो किस पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे है, बिल्कुल सही है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ऐसे हम लीनियर सर्च देखें, अगले वीडियो में हम बाइनरी सर्च देखेंगे। ठीक है, अगर इसी में, अगर इसी काम को हमको बाइनरी सर्च बोलते हैं, अगर इसी चीज़ को हमको रिकर्सन से करना होता तब क्या होता? ठीक है, आइए एक और फंक्शन बनाते हैं, लीनियर सर्च अंडरस्कोर रिकर्शन। अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन, डेफ लीनियर सर्च रिकर्शन। ये क्या करेगा? इसके लिए सबसे पहले हम सिंपली एक लिस्ट क्रिएट करते हैं एल नाम का, कुछ एलिमेंट देते हैं 12 45 90 67 76, बस इतना ही रहने दो। ठीक है, हम ये लिस्ट पास किए और डेटा पास किए, हमको 90 सर्च करके बताओ है या नहीं। ठीक है, तो एक एल नाम का हम वेरिएबल बनाए और एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाए। ठीक है, अब हम क्या, और हम पास कर देते हैं 0। कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है हमारे लिस्ट में। इसको भी स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ए एंड बी। ठीक, अब हम कंडीशन लिखते हैं, अगर ए लेस देन बी प्लस 1 है ना, तब ये काम करो। अगर ए लेस देन बी प्लस 1 है तभी काम करो। कौन सा काम? देखिए, अगर एल ऑफ ए पहला एलिमेंट बराबर है डेटा का ना, तो क्या कर दो भाई, उसके इसमें आप प्रिंट कर दो, अरे भाई एलिमेंट है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स पे? एट इंडेक्स, वेट, एट इंडेक्स ए में जो वैल्यू है उसके बाद कर दो सिंपली रिटर्न। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम सिंपली ए को ए प्लस इक्वल्स टू 1 इंक्रीमेंट करेंगे और इस फंक्शन को कर देंगे कॉल। ठीक, इसमें क्या क्या पास कर देंगे? एल पास कर देंगे, डेटा पास कर देंगे, ए पास कर देंगे, बी पास कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तब एल्स में आए। ठीक है, एल्स में क्या कर देंगे? प्रिंट एलिमेंट, जो हम ऊपर मैसेज प्रिंट किया, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द इंटायर सर्च। ठीक है, इस फंक्शन को हम करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। आइए इसको रन करके हम चेक करते हैं आउटपुट सही है। ओके, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2। ठीक है ना, तो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? 90 0 1 2, हाँ बिल्कुल सही है। आइए इसको डायनेमिक बनाते हैं। तो डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यूजर से पूछेंगे प्रिंट करके, यूजर को एक मैसेज देते हैं, तो ए में असाइन कर देते हैं जो यूजर करेगा रिटर्न। इनपुट फंक्शन में हम लिखे एंटर, जो यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको डायनेमिक बना लेते हैं ना भाई, क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम स्टैटिक नहीं लिखते हैं, डायनेमिक लिखते हैं। ठीक है, और कभी कभी नीड पड़ने पे हम स्टैटिक भी बना लेते हैं। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट वांट टू स्टोर इन द एरे। ठीक है, अब हम एक
लूप चला है फॉर आई इन रेंज ऑफ किसके, ए के, बी असाइन इंट इनपुट फंक्शन को किए ऑल, ठीक है, और एल डॉट अपेंड फंक्शन के हेल्प से हम एलिमेंट को इंसर्ट कराते गए, ठीक है। ये लूप कंप्लीट हुआ। अब हमको क्या क्या पास करना होगा, एक तो हम डेटा जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो भी हम यूजर से लेंगे, बी में है 0 स्टार्टिंग इंडेक्स, कितना एलिमेंट है वो। अब हम इस लूप के अंदर भी यूज किया ना, डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, डेटा, ठीक है, अपेंड हो गया। इसके बाद हम एक और मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एंटर एलिमेंट ऑफ आर लिस्ट, ठीक है। ये लूप चला तो इससे क्या हुआ, एलिमेंट इंसर्ट हो गया हमारे लिस्ट में। अब हम एक एलिमेंट डेटा वेरिएबल्स में मांगते हैं, इंट यूजर से हम पूछते हैं रन टाइम पे कि कौन सा एलिमेंट उसको सर्च करना है, एंटर द एलिमेंट यू वांटेड टू सर्च, ठीक है, वो बता दिया यूजर। बस हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। आइए इसको रन करके देखते हैं। एंटर द एलिमेंट यू वांटेड टू स्टोर इन द लिस्ट, तीन ही एलिमेंट स्टोर करते हैं, एलिमेंट एंटर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट 12 40 33 56, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च 56, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हमको प्लीज एंटर द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, प्रिंट फंक्शन चलने से ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाता है ना, ठीक है। एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, इसके बाद हमको बैकस्लैश कैरेक्टर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। एंटर द नंबर यू वांट टू स्टोर इन द लिस्ट 6 11 34 40 55 90 80, ओए ये क्या हो गया, 80, ठीक, 78, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, अरे 100 है क्या, ओके। ऐसा क्यों हुआ, लिस्ट आउट ऑफ रेंज, डेटा ए, ठीक है। एल लिस्ट पास किया, डेटा ए में है 0, ठीक है, बी में ये है एल ऑफ ए, सही तो है भाई, क्यों ऐसा आ रहा है, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, ठीक है, एंड अच्छा 4 11 50 33 44 55 46 सर्च करके बताओ है क्या, अरे क्यों आ रहा है, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट 39 21 17, ठीक है, क्यों एरर आ रहा है भाई, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कैसे, +1 लिनियर सर्च रिकर्शन, ठीक है,
पर्सन का स्पेलिंग रॉन्ग। अच्छा, इससे कोई प्रॉब्लम तो वैसे नहीं होना चाहिए। कर्शन, ठीक है। एल्स में गए, क्यों ऐसा एरर आया? एल ऑफ ए, शिट यार, b+1 क्यों? b+1 क्यों? बी में 10 है तो इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होता है ना। सही, आप सही है। छोटा सा माइनर मिस्टेक था। इंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च 5, सॉरी इंसर्ट 12, 33, 56, 77, 900। एलिमेंट यू वांट टू सर्च 900, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4, ठीक है। Enter element 1 to store 5, 11, 22, 1, 5, 6 को 900 फाइंड करके बताओ है क्या। एलिमेंट नॉट फाउंड इन द इंटायर सर्च। तो हमारा कोड बिल्कुल सही है, ठीक है। वो थोड़ा सा एरर इसलिए आया क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है। एक इंडेक्स ज़्यादा हो गया। एरे या फिर लिस्ट का इंडेक्स से अगर हम आउट चेक करना चाहेंगे ना तो वहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू है जिस वजह से एरर आएगा, क्योंकि वो मेमोरी हमारे लिए नहीं होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को समझने में प्रॉब्लम हुआ तो इस वीडियो को 1-2 बार देखते रहिए, ठीक है। वैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये था हमारा बेस केस, ठीक है। अभी मेरा बेस केस में हमने लिख दिया था b+1, ठीक है। अगर आप उसको ड्राई रन करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो गलती क्यों है। और ये है हमारा रिकर्सिव कॉल या फिर रिकर्सिव फंक्शन। ये तभी चलेगा जब हम इस इफ़ का बॉडी हमारा, ये सॉरी, इफ़ का कंडीशन ट्रू होगा और इफ़ के बॉडी में आए, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ विच मीन्स एलिमेंट नहीं है। अगर एलिमेंट होता तब तो रिटर्न हो जाता, हमारा रिकर्सन वहीं पे ख़त्म हो जाता। रिटर्न नहीं चला जिस वजह से ये प्रिंट वाला एल्स का जो एल्स ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट लिखे, सॉरी स्टेटमेंट लिखे हैं वो चला, और वो क्या बता दिया, एलिमेंट नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। हमने पूरा इंटायर सर्च एल्गोरिदम परफॉर्म किया, एलिमेंट था ही नहीं तो कैसे बता देगा था। तो बिल्कुल हमारा कोड सही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च। थैंक यू।